आज के इस विश्लेषण में हम महाराष्ट्र की एक ऐसी खौफनाक लोक कथा में सीधे उतरने वाले हैं जिसकी शुरुआत सच में किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये एक ऐसी कथा है जो समझने में जटिल जरूर लगती है, पर आज हम इसके हर उस पहलू पर बात करेंगे जिसने लोगों के दिलों में सदियों तक खौफ बनाकर रखा है। जरा सोचिए, लोकल पुलिस एक सुनसान, पुरानी सी और एक सस्ती हवेली का दरवाजा खोलती है और अंदर घुसते ही दीवारों पर खून से सने हुए ये खौफनाक शब्द मिलते हैं, काल त्रिघोरी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हवेली के बेसमेंट में 2 बेजान लाशें भी मिलती हैं। ये पूरा मंजर चीख चीख कर किसी बहुत बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्राइम सीन पर पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें ऐसी ऐसी बातें दर्ज थीं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। मृतकों की पहचान रेहान और नेहा के रूप में हुई, पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस डायरी में लिखी 2 सबसे अहम चीजें, एक पुराना जंग लगा संदूक और एक डरावनी गुड़िया वहां पर थी ही नहीं, पूरी तरह से गायब थी। अब हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर और जानते हैं कि आखिर इस हवेली में इस डरावने शाप का आगाज हुआ कैसे। डायरी के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि उस हवेली में कदम रखने के बाद क्या हुआ था। एक दिन रेहान बेसमेंट में था और उसने देखा कि एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही है और बार बार एक बड़े से जंग लगे संदूक से टकरा रही है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी अजीब चीज देखकर उत्सुकता तो जागेगी ही। उसने उस संदूक का ताला तोड़ दिया और ताला टूटते ही एक बेहद ठंडी हवा का झोंका संदूक के अंदर से बाहर आया। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात उस संदूक के अंदर मिली वो साफ चेतावनी थी। संदूक में एक गुड़िया थी, सफेद आंखें और पूरा काला शरीर जो एक लाल कपड़े में लिपटी हुई थी, और इसके ठीक नीचे एक फटी हुई किताब रखी थी जिस पर कड़े शब्दों में वार्निंग लिखी थी, त्रिघोरी को छूना मत, ये आत्माओं को आकर्षित करती है। पर जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर देखा जाता है, रेहान ने उस चेतावनी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। उसने वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया और गुड़िया को उठाकर अपने स्टडी रूम में ले गया। बस यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। रातों में अचानक दर्द भरी चीखें सुनाई देना, लाइट बल्ब्स का जोर से फट जाना और घर के बाहर एक काली बिल्ली का बेरहमी से मरा हुआ मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में रेहान को मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। डायरी इस दौरान इस जोड़े के बीच आने वाले एक खतरनाक बदलाव को भी दिखाती है। एक तरफ जहां रेहान इस गुड़िया और इस अलौकिक दुनिया में बुरी तरह उलझ चुका था और उसने मदद के लिए एक स्थानीय पंडित तक को ढूंढ निकाला, वहीं नेहा इन सारी बातों को मानने से इनकार करती रही। उसके लिए ये सब सिर्फ एक भ्रम था। ये हमें हमारी चर्चा के दूसरे दौर में ले आता है, एक 100 साल का चक्र और काल त्रिघोरी का खौफ। रेहान ने जिस पंडित से मदद मांगी थी, उसने इसके पीछे का एक ऐसा गणितीय और ज्योतिष चक्र बताया जो सच में काफी डरावना है। होता क्या है, जब अप्रैल के महीने में 3 विशिष्ट चंद्र घटनाएं एक साथ आती हैं, 1 अप्रैल को चैत्र अमावस्या, महीने के बीच में चैत्र पूर्णिमा और 30 अप्रैल को वैसाखी अमावस्या, तो इन तीनों के एक ही महीने में आने से काल त्रिघोरी नाम की एक बेहद काली शक्ति पूरी तरह से जाग उठती है। इसका प्रभाव कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। ठीक 100 साल पहले काला जादू करने वाली एक औरत ने ठीक इसी अलाइनमेंट के दौरान इसी गुड़िया का इस्तेमाल किया था। नतीजा, उस एक रात में आसपास के करीब 500 गांव वाले मरे गए थे और पूरे इलाके में एक भयानक बीमारी फैल गई थी। एक रात और 500 जाने। अब आते हैं इस कथा के तीसरे और सबसे दिल दहलाने वाले हिस्से पर, वो असफल पूजा जिसे शांति के लिए किया गया था। अपने घर को बचाने की बेचैनी में रेहान ने पंडित से एक अनुष्ठान करने की आखिरी मिन्नत की। ये कोई आम पूजा नहीं थी। इसके लिए इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवरों के अंग और रक्षक के रूप में 2 काली बिल्लियों की जरूरत थी। पंडित ने बहुत सावधानी बरतते हुए सिर्फ उस लाल कपड़े का इस्तेमाल करके गुड़िया को पूजा के बीचों बीच रखा। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू हुए, हवेली में एक ऐसी तबाही मची जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक से हवेली के सारे बल्ब जोर से फट गए। अंधेरे के बीच दीवार में से एक विशाल, करीब 10 फुट लंबी परछाई धीरे धीरे निकलकर घर के अंदर ही गायब हो गई। उस विशालकाय साए को देखते ही वो जो 2 काली बिल्लियां थीं जो रक्षक के रूप में आई थीं, वो दहशत में पूरी तरह से पागल हो गईं।
और उस घबराहट भरी स्थिति में आगे क्या हुआ? वो बिल्लियां डर के मारे एक दूसरे को ही नोचने और काटने लगीं। ये पूरा मंजर देखकर नेहा अपना होश खो बैठी। घबराहट में उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने बिना उस लाल कपड़े के अपने नंगे हाथों से उस गुड़िया को उठाया और सीधे आग में फेंक दिया। उनका अंत वहीं तय हो चुका था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि वो पंडित अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकला। और अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, मौत का वो सिलसिला जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ ही घंटों में तबाही मच गई। हवेली के बाहर मौत अपना खेल शुरू कर चुकी थी। नेहा के माता पिता की एक अचानक आग लगने से दुखदाई मौत हो गई और वो भागा हुआ पंडित जंगल में बेरहमी से मरा हुआ मिला। पर असली खौफ तो हवेली के अंदर बैठा था। रेहान ने देखा कि जिस गुड़िया को आग में जलते हुए देखा गया था, वो पूरी तरह से ठीक होकर वापस उस संदूक में आकर बैठी थी और उसे ही घूर रही थी। डायरी का जो आखिरी पन्ना है, जिसे कांपते हाथों से तेजी में लिखा गया था, वो कथा का सबसे डरावना हिस्सा सामने लाता है। रेहान लिखता है कि नेहा अपना आपा पूरी तरह खो चुकी थी। वो अपने हाथ में चाकू लिए जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी और उसके ठीक पीछे वही विशाल 10 फुट लंबी परछाई खड़ी थी। यही वो आखिरी मंजर था जिसने अगली सुबह उस खून से सने दृश्य का रूप ले लिया जो सबसे पहले पुलिस को मिला था। इस पूरी लोक कथा और तथ्यों को जानने के बाद एक बेहद गहरा और चौंकाने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर इस 100 साल के चक्र को सच मान लिया जाए, तो क्या काल त्रिगोरी का ये श्राप ठीक इस वक्त, आज के दिन, खुद को किसी अनजान हवेली में फिर से दोहरा रहा है? ये ख्याल सच में किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसे दिलचस्प लोक कथाएं हमेशा से सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। अगर इस कहानी और इसके 100 साल वाले रहस्य ने उत्सुकता जगाई है और आप इस खौफनाक मिथोस को बड़े पर्दे पर जीवंत होते देखना चाहते हैं, तो जानकारी के लिए बता दूं कि काल त्रिघोरी नाम की एक हॉरर फिल्म ठीक इसी कथा पर आधारित है और अभी थिएटर्स में लग चुकी है। तो इस रहस्यमयी चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं।